ये इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बकवास कर रहा है। उसकी जो भी इलेक्शन कमिश्नर अगर ये बयान दे दे तो पूरा देश विश्वास कर लेगा। कैसे कि मेरा नार्को टेस्ट कराओ, और जो जनता के एक्सपर्ट लोग जो इस मशीन के विरोध में हैं वो आदमी प्रश्न तय करें, और मैं प्रश्न बताऊंगा, रिकॉर्डिंग पूरे देश के सामने दिखाई जाएगी। इसके लिए तैयार है तो मशीनों में गड़बड़ नहीं है, इसके लिए तैयार नहीं है तो 100% मशीनों में गड़बड़ है और सिस्टम में गड़बड़ है। आप सर, आपकी राय क्या है? मशीन को आप सेफ मानते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन सिस्टम इस देश पे पूरे देश की जनता के हिसाब से पूरी शंका के घेरे में है, जिस शंका को देश की सुप्रीम कोर्ट भी दूर नहीं कर पाई है। और कोई इलेक्शन कमिश्नर बैठ के बयान दे प्रोटेक्टेड मीडिया के सामने, मैं इसको प्रोटेक्टेड मीडिया कहूँगा, यानी जो उसकी सुरक्षा करने वाला मीडिया, सोशल मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया से वो प्रश्न पूछे नहीं जाते, पूछने की, जवाब देने की हिम्मत नहीं उनकी जी। वो लोग अगर ये कहे स्टेटमेंट कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे मोहर लगा दी, ये आंख मीच के मान ले वही सच्ची बात है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती। मैं कह रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि मशीन सेफ है तो क्या उसे नहीं मानना चाहिए जनता? इसलिए नहीं मानना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो वकील दलील देते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये शक है, इस तरह की जांच होनी चाहिए, अगर उस तरह की जांच ना होने दे सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट की बात में कोई दम नहीं है। क्या क्या शक है मशीन को लेकर? क्या क्या शक है, बताइए। अरे मैनिपुलेशन है सबसे ज़्यादा तो, और असली शक क्या है, इलेक्शन हमेशा गृह मंत्रालय के अंडर में, इलेक्शन कमीशन के पास तो एक तरह का रबड़ स्टैंप है, वो पावर नहीं है पूरी, उसको सारा का सारा जो इलेक्शन कराने का सिस्टम है, मशीन कहाँ रखे जाएंगे, सुरक्षा कौन करेगा, एवरीथिंग इज अंडर द होम मिनिस्ट्री। और होम मिनिस्ट्री में कौन बैठा है? सर, चुनाव आयोग एक बात एक और बताएं जी। होम मिनिस्टर जो आज बैठा है, इसको हटा के किसी और को भी बना देना बीजेपी को, तब भी ये रिजल्ट नहीं आ सकते। अच्छा, हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय का बहुत हस्तक्षेप है चुनाव आयोग? सारा ही है। और दूसरा, एक और आपको नई बात बताऊं, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री में इंटेलिजेंस एजेंसियां जो देश की होती हैं, जिनका बजट भी बहुत सारा होता है, बहुत सारी चीज़ें गोपनीय रहती हैं, वो उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है, और पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं है। पार्लियामेंट का कंट्रोल ना होने का मतलब देश की जनता का कंट्रोल नहीं है। ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, और वो इस देश में हो रहा है। और कुछ लोग पटिशन लेके आए थे, इवन शायद प्रशांत भूषण ने भी पटिशन फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने वो काम नहीं किया जो देश की जनता चाहती थी, कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसियों पे मान लो कोई सीएम या गृह मंत्री स्टेट का या पीएम या गृह मंत्री देश का उनसे गलत काम कराए, पॉलिटिकल प्रतिद्वंदियों को कोई मरवाने का काम करने लग जाए, या उनके खुफिया जांच कराने लग जाए, उनके फोन टेप करने लग जाए। पेगासस का मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट फेल हुई पेगासस में न्याय देने। सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान को बचाना, संविधान के हिसाब से सरकार काम कर पाए, सिस्टम काम कर पाए। देश की आज दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, आज जहाँ पर हम खड़ा है ये देश, हमारे आज के देश के लोग ज़मीनें बेच के बाहर देशों में पढ़ा रहे अपने बच्चों को रोज़गार के लिए, क्योंकि वहाँ व्यवस्था है। हमारे यहाँ व्यवस्था लचर पचर है, सिफारिश है, भ्रष्टाचार है। इसके लिए अगर मैं कहूँगा एज एन एडवोकेट, सरकारों से भी ज़्यादा कोई जिम्मेदार है इस देश की आज की स्थिति और परिस्थिति के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सर, देश की जनता चुनाव आयोग पर सवाल बार बार क्यों खड़ी करती है? क्योंकि चुनाव आयोग बार बार जब भी ईवीएम धांधली या हैकिंग की बात या फिर छेड़छाड़ की बात आती है तो शायरी आजकल सुनाता है। क्या आपने चुनाव आयोग की शायरी सुनी सर? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने सुनी उसकी शायरी। उसकी शायरी तभी तो मैं कह रहा हूँ उसको नार्को टेस्ट बिठा लो जी, और पूरे देश के सामने हिसाब किताब हो जाएगा। हिम्मत हो तो वो बैठे, गृह मंत्री बैठे और प्राइम मिनिस्टर, 3 आदमियों को बिठा लो। क्या क्या सवाल होंगे तब? बहुत सारे सवाल हैं, जो एक्सपर्ट है, जिन्होंने पता है भाई क्या गड़बड़ हुई है और क्या प्रश्न पूछना चाहिए, है हिम्मत किसी में। सर, मशीन को लेकर सवाल ये है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी 2009 में, तो उसके नेता सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते थे, लेकिन आज वही बीजेपी मशीन पर चुप क्यों है? अरे बात सिंपल एक है, देश में कंट्रोवर्सी है, वो कंट्रोवर्सी कौन हल करेगा? वो कंट्रोवर्सी हल करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट इसमें फेल रही। सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करने में फेल हुई है इस चुनाव के मामले में, और देश इंतज़ार कर रहा है अभी भी कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी इस बात पे देश के सामने पूरी चीज़ें पेश करेगी, और देश के एक्सपर्ट लोग जो चाहते हैं उसी तरह की जांच कराएगी, और जांच के बाद देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी करेगी। यही तो जिम्मेवारी है सर। लोकतंत्र, ये मर्जी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। 4 स्तंभ सरकार, संसद, कोर्ट, मीडिया, क्या चारों पिलर कमज़ोर हो गए आपकी नज़र में?
न चौथे पिलर में तो अभी दम बचा है, जिसमें आप भी शामिल हो। वो जो है, जो मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया कह रहे हैं, वो तो सारे व्यापारियों के हैं, वो दुकानदारी कर रहे हैं, वो देश के इशू नहीं उठा रहे, और उनके लाइसेंस तो रद्द होने चाहिए सारे, ताले लग जाने चाहिए इन चैनलों के। स्पष्ट नज़र नहीं है क्या कि तानाशाही और राजशाही चल रही है? सर, पिछले 2 सालों से आप बैलेट को लेकर आवाज़ बुलंद करते हैं, क्या कोई ऐसी याचिका आप लोग आगे लगाएंगे बैलेट को लेकर कि बैलेट की बहाली देश में फिर से हो? और बैलेट से चुनाव करने में, मशीन से चुनाव में क्या अंतर देखते हैं आप? बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में जितने, हालांकि तो सब साथी एक्टिव हैं, मगर किसी मुद्दे में जो लोग एक्टिविज्म दिखाते हैं वो भी थके हुए हैं जी। उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो करना नहीं चाहिए नहीं कर रही, इसलिए देश तक ये मैसेज आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इज़ फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। सुप्रीम कोर्ट के पे विश्वास करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, वो ऐसे काम करे देश के लोग उस पर विश्वास करें, वरना देश की जनता मातहत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। हमने एक व्यवस्था बनाई है कि भाई अल्टीमेटली मुकदमों की यहाँ पे निपटारा होगा, मुकदमे निपटारे हो जाते हैं, न्याय होता कि नहीं होता ये अलग बात है। बहुत बार क्या होता है, न्याय नहीं होता, फैसला अंतिम होता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज कह चुके हैं, मतलब कि हम भी फैसले के गलत, बाद भी न्याय नहीं मिलता। यस, न्याय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले से देश में भाईचारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ये है असली टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से देश में नफरत कम हो रही है कि बढ़ रही है, ये टेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट काम ठीक करे कि नहीं। देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है कम हो रही है, देश में ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है कम हो रही है, ये सारी की सारी टेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ठीक काम करेगा गलत करे, देश के लोग जाने। हालिया आए फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं, क्या ऐसी कुछ स्थिति हुई देश में? अभी जो उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, या जो उम्मीद है देश के संविधान को और देश की जनता को, सुप्रीम कोर्ट उसके आसपास नहीं है अभी, और सुप्रीम कोर्ट को बहुत माइलस्टोन चलना होगा देश का विश्वास बढ़ाने के लिए और संविधान के प्रति अपनी ड्यूटी को समर्पित करते हुए काम करने की, इस देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ करना बाकी है। सर, लास्ट सवाल, क्या बैलेट की बहाली हो पाएगी आपको लगता है? यस, वो ये कह रहा, उसने एक स्टेटमेंट दी, मैंने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट की मांग करना नासमझी है या बेईमानी। अरे तू होता कौन है भाई? देश के लोग जाने ना उन्होंने कैसे करना, अपने घर का काम कैसे चलाना है, तू कहाँ से एक्सपर्ट बन के आ गया? चोरी चकारी से बना हुआ इलेक्शन कमिश्नर इस तरह की बात करता है, वो देश के लोगों को मूर्ख समझता है कि देश के लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। देश के लोग जो चाहेंगे वही होगा देश में, कोई इलेक्शन कमिश्नर की वजह से नहीं होगा। देश के लोग क्या चाहते हैं? देश के लोग बैलेट पेपर से इलेक्शन चाहते हैं, उसमें बहुत ही कम परसेंटेज की धांधली है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होगा कोई एक बूथ लूट लियागा, उसके री इलेक्शन हो सकते हैं। वो मशीन से आपके पर्स में से कोई पैसे निकाल लेगा तो पर्स में सारा अकाउंट तो नहीं होता आपका, मगर ऑनलाइन तो सारा का सारा लेके भाग जाता है, एक ही बार भाग सकता है। तो इसीलिए बैलेट मशीन से ऑनलाइन पूरा फ्रॉड हो गया। ये यार वहाँ के लिए इन्विटेशन बता रहे, मांगते घूम रहे अमेरिका के राष्ट्रपति के ओथ सेरेमनी का, और अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, टेक्नोलॉजी के बादशाह वो लोग, समझे? मस्क भी विरोध कर रहे हैं मशीन का। और मस्क से बड़ा ज़्यादा एंटरप्रेन्योर कौन है आईटी का? जब वो बता रहा है तो आपको समझने की जरूरत है क्या? अब तो क्या है, चोर अपनी चोरी पे अडिग है, चोर अपनी जिद पे कायम है।